तो ये मेरे घर में जो है एक कड़ी पत्ता का पौधा आपको दिख रहा है और ऐसे ही बहुत सारे कड़ी पत्ता के पौधे हैं। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या गुण हैं और ये कैसे आपके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए आइए आज जानते हैं कड़ी पत्ता के फ़ायदे। तो शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि 100 ग्राम कड़ी पत्ता में कितने कैलोरीज़ होते हैं। तो 100 ग्राम कड़ी पत्ता में 108 कैलोरीज़ होते हैं और ये बहुत ही रिच है, यानी कि भरपूर मात्रा इसमें भरी हुई है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, फाइबर की, कैल्शियम की, फास्फोरस, आयरन और दूसरे मिनरल्स की। इसमें आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई भी मिलते हैं। तो देखिए ये है कड़ी पत्ता। तो चलिए आइए और जानते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, हाँ, जो हमें बीमारियों से कोसों दूर रखती है। और इस एंटीऑक्सीडेंट के कारण आपको पता होगा कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से ये हमें बचाती है और नर्वस सिस्टम के किसी भी डिजीज़ से ये हमें बचाती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के भी डिजीज़ से ये हमें बचाती है और किडनी डिजीज़ से भी ये हमें बचाती है। तो ये है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं दूसरे फ़ायदे के बारे में। दूसरा फ़ायदा जो है वो कैंसर के खतरे को कम करता है। इन कड़ी पत्तों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं एंटी म्यूटेजेनिक पोटेंशियल, और ये हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर से बचाते हैं। और इसमें फ्लैवोनॉइड्स होते हैं जो हमें एंटी कैंसर एजेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ ही ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स को भी ये ख़त्म करने की ताकत रखते हैं और आपको कोलोन कैंसर से भी ये बचाते हैं। साथ ही साथ ये सर्वाइकल कैंसर में भी बहुत उपयोगी है। तो आपको पता चला ना कैंसर से कैसे बच सकते हैं, कड़ी पत्ते खाइए। और आते हैं 3 नंबर पे, जिसमें हार्ट डिजीज़ जो होते हैं यानी कि दिल की बीमारियां, उसमें भी कड़ी पत्ते बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करके रखते हैं और साथ ही साथ ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, हार्ट डिजीज़ होने के जो फैक्टर्स हैं ना, उसे भी ये कम करती है। तो है ना बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद कड़ी पत्तियाँ। चलिए 4 नंबर आपको ये समझाते हैं कि कैसे ये एक मैनेजमेंट के रूप में डायबिटीज़ के लोगों को खाना चाहिए। कड़ी पत्ता जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि डायबिटीज़ को मैनेज करने में भी कड़ी पत्ता बहुत फ़ायदेमंद है, यानी आपके शुगर लेवल को सही करने में। और इन पत्तों में जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव, ऐसे पावरफुल आप कह सकते हैं, ताकत होती है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसे ये कम कर देती है। तो अब इससे आपको ये पता चला कि ब्लड शुगर लेवल जो है आपके ब्लड में, उसे कम करने में कड़ी पत्ता बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आपको एक और बात बता दूं कि कड़ी पत्ता जो है वो बहुत ही कारगर है पेट के लिए भी। जी हाँ, पेट के लिए कहने का मतलब अगर डायरिया हो रहा है और उसे रोकना है तो भी कड़ी पत्ता आप ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में भी कड़ी पत्ते बहुत फ़ायदे करते हैं। इसे कई लोग जूस बना के, पेस्ट बना के भी पीते हैं, जिससे आपको जो पेट की बीमारियां हैं उसमें थोड़ी राहत मिलेगी और डायरिया जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। कड़ी पत्ता में जो है माइल्ड लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। वो हेल्प करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन से आपको बचाया जाए। आइए 6 नंबर पढ़ते हैं, मॉर्निंग सिकनेस। कई लोगों को मॉर्निंग सिकनेस की जो है वो परेशानी होती है। तो अगर आप कड़ी पत्ता की चाय पियेंगे सुबह सुबह उठ के, अगर आपको अच्छा नहीं फील होता है तो आप कड़ी लीफ की जो टी है यानी कि चाय है, अगर आप वो पीते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। और मॉर्निंग सिकनेस जो है प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें भी कड़ी लीव्स बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि कड़ी पत्ता की चाय बनती कैसे है। तो अगली वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए, और हाँ, वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आइए जानते हैं ये एनर्जेसिक का भी काम करता है। जी हाँ, कड़ी पत्ता एक बहुत अच्छा पेन रिलीवर है, यानी कि दर्द, अगर आपको कहीं भी दर्द है या दर्द की शिकायत है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, कहीं भी दर्द है, तो ये बहुत अच्छा रिलीफ देती है दर्द में। तो आप इसे ले सकते हैं कड़ी पत्ता को, ठीक है, बॉयल करके थोड़ा सा, है ना। और अब आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर जानते हैं। न्यूरो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स भी इसमें पाए जाते हैं। जी हाँ, कड़ी पत्ता में बहुत सारे गुण हैं। चलिए आइए इस गुण के बारे में जानते हैं। तो ये, क्योंकि आप जानते हैं ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये आपकी बॉडी में जो है ना, आपको
इतनी ज़्यादा मैं क्या कहूँ, फ्रेशनेस जो है वो लेके आती है कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है ये कड़ी लीव्स, है ना। तो इसीलिए कड़ी लीव्स आपको बहुत सारी मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, थोड़ी मात्रा में लेकिन ज़रूर लेनी चाहिए। अल्जाइमर डिजीज़ के लिए कड़ी पत्ता को बहुत कारगर माना गया है। अब अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल इसमें क्या है, भूलने की बीमारी होती है। जो मरीज़ होता है वो जल्दी जल्दी भूल जाता है। तो इसमें इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो आपको ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, यानी कि अगर न्यूरॉन में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे ठीक करने में ये बहुत कारगर है। अल्जाइमर का आज तक कोई मेडिसिन नहीं ढूंढा जा सका है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको भूलने की बीमारी है, याददाश्त कमज़ोर रहती है, तो ज़रूर कड़ी लीव्स खाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ। जो बच्चे कहते हैं ना कि उनको एग्ज़ाम टाइम पे याद नहीं रहता, उनको भी ज़रूर दें, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है ऑक्सीडेटिव डैमेज से, यानी कि न्यूरॉन के डैमेज से, है ना। तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए कड़ी लीव्स। अब जानते हैं कि कड़ी लीव्स जो है वो एमनेशिया यानी कि मेमोरी लॉस में भी हेल्प करती है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आदमी के भूलने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ती जाती है और जो मेमोरी है उनकी वो लॉस होते जाती है ना, यही होता है ना। तो ऐसे कंडीशन में भी आप ले सकते हैं कड़ी लीव्स को। कड़ी लीव्स जो है बहुत फ़ायदेमंद है और मैं तो कहूँगी भाई सबको लेनी चाहिए। चाय के रूप में तो आप ले ही सकते हैं कड़ी पत्तों को। और हाँ, अगले वीडियो में श्योर मैं आपको चाय सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं कड़ी लीव्स की, क्योंकि मैं खुद चाय पीती हूँ कड़ी लीव्स की। चलिए आइए जानते हैं 9 नंबर यानी कि किल्स बैक्टीरिया। ये बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल है, तो आपको कड़ी लीव्स लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया से आपको प्रिवेंट करके रखता है, जैसे कि ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस, इन सब बैक्टीरिया से, इन सब इन्फेक्शन से। अब जो है 10 नंबर आते हैं और ये जानते हैं कि ये हेप्टोप्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स इसमें हैं। तो हेप्टोप्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स आखिर हैं क्या, वो भी जान लेते हैं। कड़ी लीव्स जो है एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मैं बहुत पहले से आपको ये कह रही हूँ, यानी कि वीडियो के स्टार्टिंग से ही आपको ये समझा रही हूँ और आपको ये बताती हूँ कि ये प्रोटेक्ट करता है लीवर को। आपके हेप्टो मतलब ही हो जाता है लीवर, ठीक है। तो लीवर को जो है आपके बचाती है ये डैमेज होने से, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है वो जो कम। और 10 नंबर जो हम जान रहे थे कि ये प्रोटेक्ट करती है हमारे लीवर को दूसरे इन्फेक्शन से, और जो इन्फ्लामेशन हो जाता है लीवर में उससे भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आप कड़ी लीव्स लेते हैं तो जो इन्फ्लामेशन है जो वहाँ पे हुई है उसे भी ये रिड्यूस करती है, कम करती है। इसका जैसे कि सिरोसिस, ठीक है, सिरोसिस में क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, जिनको भी लीवर की प्रॉब्लम है। लीवर सिरोसिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसमें जान भी जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आप कड़ी लीव्स ले सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। आइए बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर जानते हैं एक्सीलेंट फॉर योर हेयर। और देखिए सब लोग ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि बालों के लिए क्या लें, है ना, चूलों के लिए क्या लें। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि आप कड़ी लीव्स लीजिए ना, कड़ी लीव्स को बॉयल कीजिए कोकोनट ऑयल में और एक एक्सीलेंट आप टॉनिक बना देंगे, हेयर टॉनिक, और उसके बाद आपका जो ग्रे हेयर है ना वो एकदम गायब हो जाएगा, ठीक है। और हेयर ग्रोथ में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। कई लोग तो हेयर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए भी कड़ी लीव्स लेते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि कड़ी लीव्स रेगुलरली अगर आप खाते हैं तो आपका हेयर लॉस जो है ना वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में आयरन होती है ना, दे आर। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि अगर आपको डैंड्रफ है या ड्राई स्कैल्प है ना तो भी आप कड़ी लीव्स ले सकते हैं, और ये बहुत असरदार है, बहुत फ़ायदेमंद है। आइए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर जानते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। अगर एनीमिया का ट्रीटमेंट करना है, किसी को खून की कमी हो जाती है, राइट। एनीमिया में तो जनरली आप यही समझ सकते हैं कि खून की कमी हो जाना, या अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो आयरन की कमी हो जाना। जैसे कि फीमेल्स में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है कि आयरन की उनको कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड जो है वो कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। कड़ी लीव्स को अपने बॉडी में आप लीजिए। किस तरीके से लेना है, चाय बना के लीजिए, या फिर बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट है एनीमिया पेशेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर पे चलते हैं, गुड फॉर योर आइज़। आँखों से कौन प्यार नहीं करता, है ना। तो आँखें बहुत ही खूबसूरत रहें आपकी और बहुत ही अच्छी रहें, उसके लिए ज़रूरी है आपको विटामिन ए लेना, और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है कड़ी लीव्स में।
तो कितने फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। इसीलिए आपको अपनी आँखों को अगर अच्छा रखना है तो आपको लेना होगा कड़ी लीव्स। तो कड़ी लीव्स सिर्फ आपको आपकी आंखें अच्छी नहीं रखता, बल्कि ये आपको कैटरैक्ट जैसी बीमारी से भी दूर रखता है, और साथ ही साथ ये आपको एक बहुत ही अच्छी हेल्दी आई साइट देता है। यानी कि जो दृष्टि दोष होते रहते हैं ना, दूर का कम दिखना, सामने का कम दिखना, ये सारी चीज़ों को ये ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए कड़ी लीव्स ज़रूर 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 लें। चलिए आइए ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो 14 नंबर पे आते हैं गुड फॉर आवर स्किन। जैसा कि आप जानते हैं हमारी त्वचा के लिए भी कड़ी लीव्स बहुत अच्छे हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि कड़ी लीव्स आखिर करते क्या हैं। कड़ी लीव्स जो है वो बहुत ही हेल्पफुल हैं, और ये हमें हल्का अगर जल जाए या फिर कहीं इरप्शन हो, इरप्शन आप समझते हैं, ये जैसे कि छोटे छोटे दाने निकल जाना स्किन में, या कहीं से थोड़ा सा छिल जाना, या थोड़ा सा पैर में या हाथ में कहीं भी थोड़ी सी चोट लग जाना, ऐसे में भी कड़ी लीव्स बहुत उपयोगी है। ये हमें दूसरे मतलब स्किन के इन्फेक्शन से दूर रखती है, इसीलिए भी कड़ी लीव्स आपको लेनी चाहिए। कई लोग तो कड़ी लीव्स का सोप बना के भी यूज़ करते हैं, तो आपको वैसे सोप लेने चाहिए, या घर में भी आप वैसे सोप्स बना सकते हैं। और मैं ज़रूर इसका भी वीडियो अपने इस चैनल में ज़रूर डालूंगी कि कड़ी लीव्स के कैसे बनाए जाएं साबुन, है ना, उसका भी इस्तेमाल करके आप स्किन डिजीज़ से दूर रह सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं 15 नंबर पे। तो ओरल हेल्थ को भी ये बहुत फ़ायदा देती है। ओरल हेल्थ कहने का मतलब मुख की समस्या, जिसमें कि आपका दांत का प्रॉब्लम हो गया, या फिर आपके मुख से स्मेल आती है, आपके मुख में जो है वो चिपचिपा है, ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, या एक फ्रेशनेस नहीं आता है, तो ये आपके बहुत सारे ओरल हेल्थ को और डिजीज़ को जो है वो दूर रखती है। इसलिए भी कड़ी लीव्स कई लोगों को कहा जाता है, नसीहत दी जाती है कि सुबह सुबह खाली पेट 2-3 कड़ी पत्ते लें और मुंह में डालें, चबा लें, है ना। ये बहुत अच्छा ओरल हेल्थ के लिए एक अच्छा तरीका है। कड़ी लीव्स जो है हमारे जो मुंह के एनवायरनमेंट है, यानी कि आपका दांत हो गया, आपकी जीभ हो गई, इसे भी क्लियर रखने में बहुत मदद करती है, और जो बैक्टीरिया डेवलप हो रहा है उसे रोकने में भी बहुत कारगर है। चलिए आइए जानते हैं 16 नंबर पॉइंट को। तो ये वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदा करती है। इसमें एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, और ये जो है मेंटेन करती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, आपके बॉडी को। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ख़राब फैट होते हैं ना, वो ख़त्म होने लगते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल जिसे आप कहते हो, या बहुत सारा ऐसा फैट भी है जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो सारे घटने लगते हैं, जिसके कारण जो है आपकी वेट लॉस जो है वो होता है। मतलब जो आपका सही वेट होना चाहिए उस हिसाब से आपकी बॉडी को पूरा प्रिपेयर करती है कड़ी लीव्स। तो कड़ी लीव्स एक जो है डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी है, और आपके शरीर की जो है टॉक्सिन्स को आपके बॉडी से निकाल के बाहर फेंक देती है, प्रिवेंट करती है, और आपको जो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट है, यानी कि जो बॉडी में जो वसा जमा हुआ है उसे भी ख़त्म करने में बहुत मदद करती है। तो इस तरीके से ये वेट लॉस में हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं, और ये हीलून्स, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि कई लोग इसे साबुन की तरह भी यूज़ करते हैं, तो ये जो है साबुन की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही फ़ायदेमंद है कड़ी लीव्स। जैसे कि ऊंड हो गया, ऊंड कहने का मतलब घाव वगैरह हो जाता है, या हल्का सा बर्न हो गया, रैश हो गया, है ना, और इस तरीके से प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये एंटीसेप्टिक का काम करती हैं। इसमें बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है आपको ऊंड से या ऊंड एरिया को इन्फेक्शन से। तो बहुत अच्छी बात है, कड़ी लीव्स एज अ सोप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। जो कई लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आइडियल डोज क्या हो सकती है कड़ी लीव्स की, इसलिए मैंने ये वीडियो का चैनल शुरू किया है, ताकि आपको बता सकूं कि बहुत सारे हमारे घर के सामने, हमारे घर में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका यूज़ करके हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और उसमें से ये पहला स्टेप है, और आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। 8 से 10 कड़ी लीव्स जो है पर डे आप ले सकते हैं, ठीक है, और हाफ़ टी स्पून कड़ी लीव्स आप ले सकते हैं एज ए पाउडर पर डे, या फिर 1 से 2 कड़ी लीव्स कैप्सूल भी आप ले सकते हैं। तो ये तरीका मैंने बताया कि इस तरीके से आप ये जो है कड़ी लीव्स ले सकते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जब आप कड़ी लीव्स लेते हैं तो बहुत सारे उसके तरीके हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम डोजेस पे आ गए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप कड़ी पत्ता की चाय बना सकते हैं, ठीक है, उसमें 8 से 10 कड़ी लीव्स डाल सकते हैं, और घर के जितने मेंबर्स हैं सबको कड़ी लीव्स दे सकते हैं। ग्रीन टी भी आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए हैं उसमें, और बहुत सारी त्वचा रोगों से आपको ये बचाती है।
दूसरी चीज़, अगर आप कड़ी लीव्स लेना चाहते हैं, आपको कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है, उसके लिए आप कड़ी लीव्स लेना चाहते हैं, तो आप ड्राई कड़ी लीव्स भी ले सकते हैं, या फिर कड़ी लीव्स का जो आपने चाय पिया है उसे एज ए काढ़ा भी आप ले सकते हैं, बिना उसमें चीनी या कुछ भी डाले हुए, ठीक है। उसके बाद आप कैप्सूल चाहें तो कैप्सूल भी अवेलेबल है मार्केट में, आप कैप्सूल भी ले सकते हैं। बट मेरा कहना होगा कि जो ग्रीन कड़ी लीव्स जो डायरेक्ट आप पत्तों को तोड़ते हैं ना, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। वो पाउडर नहीं हो सकता, वो कैप्सूल नहीं हो सकता। अगर आपके पास नहीं है तब आप इसे पाउडर और कैप्सूल के रूप में लें, अदरवाइज़ आप फ्रेश कड़ी लीव्स ही लें, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है पर डे, ठीक है ना। अब कड़ी लीव्स को बहुत नाम से जाना जाता है, लेकिन आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कड़ी लीव्स को कड़ी पत्ते के नाम पे ही ज़्यादा जानते होंगे। बाकी इतने सारे नाम तो कुछ ही लोग मीठा नीम भी कह के इसे बुलाते हैं, बाकी से कड़ी पत्ता ही बुलाते हैं, ठीक है।